अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम कंटिन्यू सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए और उस सीरीज़ में डेली आपको 50 सवाल करवाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 50 सवाल जो आपको डेली करवाए जाते हैं आपके तैयारी में एक अलग बूस्ट देते होंगे और आपको काफ़ी मुफीद साबित होते हैं आपके लिए। तो अगर ये क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए उर्दू से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस इस यूट्यूब चैनल पर लाए जाते हैं। साथ ही जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट क्लास हमारी कब आने वाली है और आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। बस इतना सा काम करना है। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। फिर शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, प्राकृत के मानी क्या हैं? मुहज़्ज़िब, संजीदा, गैर मुहज़्ज़िब या बाशऊर? देखो, ये लफ्ज़ है ना, मजहब नहीं है, क्या है? मुहज़्ज़िब है। क्या है? मुहज़्ज़िब। इसको गलती से मजहब पढ़ लेते लोग कि सर ने गलत लिख दिया होगा। मजहब का मतलब होता है धर्म, मुहज़्ज़िब का मतलब होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। तो प्राकृत का मतलब क्या है? प्राकृत का मतलब होता है गैर मुहज़्ज़िब। प्राकृत का मतलब क्या होता है? गैर मुहज़्ज़िब, यानी असभ्य, बुरी भाषा जिसको कहते हैं, असभ्य भाषा प्राकृत मानी जाती है। संजीदा को हिंदी में कहते हैं गंभीर, बाशऊर को कहते हैं समझ वाली। सवाल नंबर 2, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात कब हुई? 1253, 1153, 1256 या 1298? अब असल मकसद ये है कि ये सवाल गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछा गया है और उसमें ये सारे नहीं दिए गए थे, बल्कि हिजरी सन पूछ लिया गया था। 725, 625, 728 या 770 मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपके लिए। इंग्लिश वाला सन भी मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा। ये भी याद रखना है कि इम्तिहान में हिजरी वाला सवाल भी पूछा जा सकता है और सने ईस्वी भी पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 1253 ईस्वी, 725 हिजरी में हज़रत अमीर खुसरो की क्या हुई थी? वफ़ात हो गई थी। सवाल नंबर 3, शऊर की रो की तकनीक पहली मर्तबा किस नावल में इस्तेमाल की गई थी? शऊर की रो, जिसको जैसे इंग्लिश में फ्लैशबैक जिसे कहा जाता है शायद, तो सबसे पहले कौन से नावल में इसका इस्तेमाल किया गया था? चौगान हस्ती, लंदन की एक रात, गुरेज या आग का दरिया? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, तो ये इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है दोस्तों लंदन की एक रात। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है शायद ये। सवाल नंबर 4, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी, असमतुल्लाह खान, आल अहमद सरूर या रशीद अहमद सिद्दीकी? सोचिए, आराम से जवाब दीजिए। जी, इसका सही जवाब है दोस्तों डी, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है गज़ल उर्दू शायरी की क्या है? आबरू है। तो बताइए, बेवक्त की रागिनी किसने कहा है? सवाल नंबर 5, शोलाए इश्क मसनवी का खालिक कौन है? मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़, मीर तक़ी मीर या मिर्ज़ा गालिब? मीर तक़ी मीर को गज़ल गो शोरा की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन आपने मसनवियाँ भी लिखी है, आपने वासोख्त भी लिखी है, आपने मकरनियाँ भी लिखी है, ठीक है, और आपने मसनवियाँ भी लिखी है। तो आपकी मसनवी है शोलाए इश्क। इसका सही जवाब क्या दोस्तों? मीर तकी मीर। सवाल नंबर 6, दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ कौन हैं? सैयद इंशा, मजहर जाने जाना, जाफ़र जटली या मीर सोज़? ये सवाल गुज़िश्ता क्लासेस में भी पूछ चुके हैं। तब आपसे ये पूछा गया था दरियाए लताफ़त
कौन सी किताब है या किसकी किताब है या नौइयत के एतबार से ये क्या है। तो आपको बताया गया था दरियाए लताफ़त क्या है, उर्दू की पहली कवायद की किताब है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों, सैयद इंशाअल्लाह खां इंशा। सवाल नंबर 7, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये शेर किसका है? फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी या फ़ानी बदायूनी। बहुत ही प्यारा शेर है। इसे हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। बहुत ही शानदार गज़ल है। इसकी शायर कौन है दोस्तों? इसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। सवाल नंबर 8, मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ कौन सी है? बाग़ो बहार, आरइश महफिल, नौ तर्ज़ मुरस्सा या अलिफ लैला। ये नौ थोड़ा गलत हो गया, नौ तर्ज़ मुरस्सा, मुरस्सा भी गलत हो गया, ये तजदीद थी, अलिफ लैला। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, बाग़ो बहार। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? बुंदेली, पाली, ब्रज भाषा या पंजाबी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का उर्दू ज़बान को लेकर क्या नज़रिया है, उसी को घुमा फिरा कर पूछा गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, ब्रज भाषा। उर्दू किससे निकली है? ब्रज भाषा से निकली है, बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 10, मकरनियों का मौजिद कौन है, यानी किसने इसकी ईजाद की है? वली दकनी, मिर्ज़ा बेदिल, शेख सादी या अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। इसका सही जवाब है दोस्तों अमीर खुसरो। और मकरनियों का अगर आ जाए कि मकरनियों का मौजिद कौन है, तो कौन है? अमीर खुसरो। कह मकरनियों का मौजिद कौन है? तो अमीर खुसरो। सितार एक वाद्य यंत्र जिसे कहते हैं, सितार एक इंस्ट्रूमेंट है मौसीकी का, संगीत का। सितार का मौजिद कौन है? तो अमीर खुसरो। कव्वाली का मौजिद कौन है? तो अमीर खुसरो। पहेलियों का मौजिद कौन है? तो वो भी कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मकरनियाँ, कह मकरनियाँ, सब के मौजिद कौन है? अमीर खुसरो साहब हैं। चलिए सवाल नंबर 11, लंदन में तरक्की पसंद तहरीक का खाका बनाने वालों में सज्जाद ज़हीर के अलावा वो कौन उर्दू शायर शामिल था? फैज़ अहमद फैज़, जानिसार अख्तर, मोहम्मद बिन तासीर या मजाज लखनवी। लंदन में तरक्की पसंद तहरीक का जब खाका बनाया गया था तो उस टाइम इनके साथ 4 लोग और मौजूद थे। तो वो कौन कौन थे? उनमें एक थे मुल्कराज आनंद, एक थे ज्योति घोष, एक सज्जाद ज़हीर खुद और एक थे मोहम्मद बिन तासीर। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, झेल में किस शायर को कसीदा गोई के साथ हिजो गोई में भी शोहरत हासिल है? कसीदा गोई में 2 तरह की होती। कसीदा लिखा जाता है किसी की मदह के लिए, किसी की तारीफ़ के लिए। तो ऐसे कौन से शायर हैं जिन्होंने कसीदा में मदह के साथ हिजो भी की है, ना सिर्फ तारीफ़ें की है बल्कि किसी की बुराइयां भी की है, मजम्मत भी की है? कौन है? हातिम, जुरअत, सौदा या गालिब। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, सौदा ने ही कसीदा निगारी से जाने जाते हैं और इन्होंने ही हिजो गोई में भी कमाल हासिल कर रखा था। ये बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज थे। क्या थे? तुनक मिजाज थे। इनको बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था, यानी यूँ कह सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड थे। और ये फिर क्या करते थे? फटाफट अपनी कलम उठाते और उनकी बुराइयाँ लिखना शुरू कर देते थे। सवाल नंबर 13, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक का तखल्लुस क्या है? आबरू, मुबारक, हातिम या मजहर। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? शाह मुबारक, आबरू इनका क्या है?
तखल्लुस है। सवाल नंबर 14, नज़ीर अहमद की किस किताब को आम लोग अकबरी और असगरी का किस्सा कहने लगे थे? नज़ीर अहमद ने एक नावल लिखा था जिसको लोग अकबरी असगरी का किस्सा कहते थे आम लोग। क्या था वो? बनातुन नाश, तौबतुन नसूह, मिरअतुल उरूस या इब्नुल वक्त? इसका सही जवाब है दोस्तों मिरअतुल उरूस। इसी को असगरी और अकबरी असगरी दो बहनों का एक किस्सा था, बताया गया था पूरा इस नावल में। तो लोगों ने इसको अकबरी अकबर असगरी का किस्सा कहना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 15, ड्रामा अनारकली में अनारकली की रकीब कौन थी, उसके दुश्मन कौन थी? सुरैया, दिल आराम, अंबर या राई? इसका सही जवाब है दोस्तों, उसकी दुश्मन कौन थी? दिल आराम। कौन थी? दिल आराम थी। वो भी एक कनीज थी जो नहीं चाहती थी कि बादशाह से उनकी करीबियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़े। सवाल नंबर 16, दिल्ली के दबिस्तानी शायरी की पहली खसूसियत ये है कि उस पर डैश की गहरी छाप नज़र आती है। दिल्ली के दबिस्तान पर किसकी खसूसियत ज़्यादा नज़र आती है? सियासत, इनकलाब, तसव्वुफ या निस्वानी अनासर या निस्वानी उनसर? इसका सही जवाब है कि दिल्ली के दबिस्तान पे सबसे ज़्यादा क्या नज़र आता है? तसव्वुफ। क्या नज़र आता है? तसव्वुफ नज़र आता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, इस्मत चुगताई के किस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा था? फहाशी यानी कह सकते हैं आप बोल्डनेस का, अश्लीलता का इल्ज़ाम उन पर लग गया था। चौथी का जोड़ा, लिहाफ, बिच्छू फूफी या बच्चू फूफी या ठंडा गोश्त? इसका सही जवाब है दोस्तों लिहाफ। ये इनका एक अफसाना था जो काफ़ी बोल्ड था उस ज़माने के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था। आजकल तो इससे ज़्यादा बोल्ड मूवीज़ वगैरह आती हैं वगैरह, तो उस ज़माने में लिहाफ को बहुत ज़्यादा बोल्ड कह दिया गया था और इन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। एक है ठंडा गोश्त, ये सादत हसन मंटो का अफसाना है और इसकी वजह से सादत हसन मंटो पर भी फांसी का इल्ज़ाम लगा था। सवाल नंबर 18, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? बागो बहार, फसाना अजाइब, गंज खूबी या हुस्नो दिल? इसका सही जवाब है दोस्तों बागो बहार में एक किस्सा है आज़ाद बख्त बादशाह के बारे में। सवाल नंबर 19, झेल के अक़वाल में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल कौन सा है? उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू का ताल्लुक़ द्राविड़ी ज़बानों से है, उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं, उर्दू पंजाबी की बेटी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल कौन सा है इसमें? वही कौल है जो सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा ये आपको याद है और बार बार रिपीट होता रहता है, वो है उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। सवाल नंबर 20, उर्दू का पहला सफ़रनामा निगार कौन है? सफ़रनामा एक सिन्फ है, इस सिन्फ में सबसे पहले किसने हाथ आज़माई की है? सबसे पहला सफ़रनामा निगार किसे माना जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहसिन उल मुल्क, यूसुफ खां कंबल पोश या सर सैयद? सही जवाब है सी, यूसुफ खां इनका नाम है। कंबल पोश इनका आगे लगाया जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। सवाल नंबर 21, रुबाई में कौन सा मिसरा हम काफिया या हम रदीफ नहीं होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या दूसरा और तीसरा दोनों? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, तीसरा। तीसरा जो मिसरा होता है रुबाई का वो ना तो हम काफिया होता है ना हम रदीफ होता है। हालांकि कर लें तो कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रुबाई में तीसरा मिसरा जो होता है हम काफिया हम रदीफ नहीं होता और वही उसको एक फ़्लो क्रिएट करता है वो इसमें। लेकिन अगर पूछा जाए कि रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है, कभी ये सवाल आता है कि कोई रुबाई का कौन सा मिसरा रुबाई की जान होता है,
तो आपको जवाब देना है चौथा। कौन सा होता है? चौथा। सवाल नंबर 22, अखबार साइंटिफिक गज़ट किसने जारी किया था? अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगर हम मोहम्मद अली जौहर के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि ये बहुत आला दर्जे के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, बहुत अजीम शख्सियत हैं। इनके नाम से राजस्थान में काफ़ी स्कूलें भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है, एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज का मुझे पता है, मोहम्मद अली जौहर कॉलेज भी है बहुत बड़ा। और ब्यावर शहर में, ब्यावर अजमेर के पास एक शहर है, वहाँ पे एक मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक बहुत बड़ी स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी, और वहीं से मैं तालीम याफ्ता हूँ। अखबार साइंटिफिक गज़ट कहाँ से निकला दोस्तों? किसने निकाला था? ये निकाला था दोस्तों सर सैयद ने। किसने निकाला था? सर सैयद ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, ज़िक्र मीर को किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? खुद नविश्त में, सीरत निगारी में, खाका में, या सवानह में? ज़िक्र मीर क्या है दोस्तों? ज़िक्र मीर मीर तकी मीर की लिखी हुई खुद नविश्त है। क्या है? खुद नविश्त, उनकी ऑटोबायोग्राफी। सवाल नंबर 24, मीर तकी मीर के तसनीफ़ करदा तज़किरा का नाम क्या है? तिबकातुश्शुअरा, मखज़न निकात, निकातुश्शुअरा, या गुलशन हिंद? मीर तकी मीर का तज़किरा कौन सा है इसमें से? वो है दोस्तों, सही जवाब क्या है? सी, निकातुश्शुअरा। ये उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है जो कि कौन सी ज़बान में है? फ़ारसी ज़बान में है। कौन सी ज़बान में है? फ़ारसी ज़बान में। राइटिंग में देख के दिमाग मत लगाइएगा। सवाल नंबर 25, रजज़ किस सिन्फ की जुज़ है, या किस सिन्फ का जुज़ है? मसनवी, क़सीदा, रियाज़ी, या मरसिया? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मरसिया। मरसिया का एक जुज़ है रजज़। आपको याद होना चाहिए कितने होते हैं? 8 होते हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़म, शहादत और बैन। ठीक है, इस तरह आपको 2-2 करके याद करने हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़म, शहादत और बैन। ठीक है, तो रजज़ किसका है? मरसिया का एक अहम जुज़ है जिसको अज्ज़ाए तरकीबी में शुमार किया जाता है। सवाल नंबर 26, मीर ज़मीर और मीर खलीक ने उर्दू में किस सिन्फ़े सुखन की दाग बेल डाली? मसनवी, मरसिया, क़सीदा, या नज़्म? या नज़्म? इसका सही जवाब है दोस्तों मरसिया। क्या है? मरसिया। मीर ज़मीर और मीर खलीक दोनों ही कौन थे? मरसिया निगार थे। मीर ज़मीर का भी बहुत बड़ा नाम था, मीर खलीक का भी बहुत बड़ा नाम था। मीर खलीक कौन है? मीर अनीस के वालिद हैं। मीर मुस्तहसन खलीक इनका पूरा नाम है। सवाल नंबर 27, दस्तंबो में किन हालात का जिक्र किया गया है? यह गालिब की लिखी हुई किताब है, तो उसमें किसका जिक्र है? गदर का, करबला का, दिल्ली का, या पानीपत का? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, गदर का इसमें क्या है? जिक्र है। सवाल नंबर 28, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। ये सीखने लगेगा की जगह बकने लगेगा था। सॉरी, क्या था? बकने लगेगा। मीर का ये कौल किस के मुताल्लिक है? मोमिन, गालिब, सोज, या हाली? ये बात मीर तकी मीर ने कही थी कि ये आदमी को अगर कौन मिल जाएगा, अच्छा उस्ताद मिल जाएगा तो बहुत बड़ा शायर बनेगा। अगर से उस्ताद नहीं मिला ढंग का तो फालतू की बातें, मोहम्मल कहते हैं बकवासी, जो बकवास बकता रहेगा। ये बात किसके लिए कही थी मीर तकी मीर ने? ये बात कही थी मीर तकी मीर ने मिर्ज़ा गालिब के लिए। किसके लिए? मिर्ज़ा गालिब के लिए। सवाल नंबर 29, पानीपत किस शायर व अदीब की जाए पैदाइश है?
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली या कलीमुद्दीन अहमद। पानीपत में कौन पैदा हुआ था? पानीपत का बहुत फेमस युद्ध भी हुआ था, तो वहीं से आपको याद रखना है कि पानीपत में पैदा कौन हुआ था। पानीपत में पैदा हुआ था हाली चाचा। कौन पैदा हुआ था? अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन पैदा हुआ था? अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 30, वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? यास यगाना चंगेज़ी, मोहसिन काकोरवी, हैदर अली आतिश या नज़ीर अकबर आबादी। किसका नाम वली मोहम्मद है? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है? वली मोहम्मद। और एक शायर हैं जिनका नाम है मोहम्मद वली। मोहम्मद वली मोहम्मद, नज़ीर अकबर आबादी का नाम है। तो बताइए मोहम्मद वली किसका नाम है? ये आपको देखकर बताना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सवाल नंबर 31, मरसिया एक डैश सिन्फ है? इमायत, इख्तिसार, बयानिया या इशारिया। मसनवी में क्या होता है? किसी किस्से को बयान किया जाता है, इसलिए मसनवी कौन सी सिन्फ कहलाएगी? बयानिया सिन्फ कहलाएगी। सवाल नंबर 32, मुल्ला वजही ने कौन सी मसनवी तख्लीक की है? फूलबन, अलीनामा, खुतुब मुश्तरी या गुलशन इश्क। खुतुब मुश्तरी बहुत फेमस मसनवी है जो कि लिखी है दोस्तों मुल्ला वजही ने। सही जवाब क्या है? सी है। सवाल नंबर 33, पुरशिका अल्फाज का इस्तेमाल किस सिन्फ का खासा है? किस सिन्फ में पुरशिका अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कसीदा में, मसनवी में, नज़्म में या मरसिया में। इसका सही जवाब है दोस्तों कसीदा। क्या जवाब है? कसीदा में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 34, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है? सुखनदान फ़ारस, शेरुल अजम, दरियाए लताफ़त या गुबार ख़ातिर। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सुखनदान फ़ारस। सुखनदान फ़ारस इनकी तसनीफ़ है। गुबार ख़ातिर तो इनके ख़तों का मजमूआ है। सवाल नंबर 35, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में ये भी एक जुज़ है। कसीदे का जुज़ क्या है? रजज़, गुरैज़, बैन या चेहरा। अभी आपको बताया था चेहरा, सरापा, रजज़, रज़म, शहादत और बैन। ये सब किस में होते हैं? चेहरा, सरापा, रुखसत आमद, रजज़, रज़म, शहादत और बैन, ये सब किस में होते हैं? मर्सी में होते हैं। तो कसीदे के लिए क्या बच रहा है? गुरैज़। क्या बच रहा है? गुरैज़। गुरैज़ क्या करती है? गुरैज़ एक कड़ी है जो तशबीब को यानी तमहीद को मदह से जोड़ने का काम करती है। गुरैज़ एक कड़ी है। आपको इनके अज्ज़ाए तरीके भी याद होने ज़रूरी है, हालांकि डायग्राम बना के समझाया था आपको। सवाल नंबर 36, ड्रामा ज़िहाक का मौजू क्या है? तक़सीम हिंद, जंग आज़ादी, एमरजेंसी या गदर की वारदात। एक ड्रामा है ज़िहाक, उसमें किस चीज़ का बयान किया गया है, किस चीज़ को प्ले करके दिखाया गया है? तक़सीम हिंद को, मुल्क के बंटवारे को, जंग आज़ादी को, 1947 में हुई जंग को, भारत की आज़ादी को, एमरजेंसी को जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगवाई थी जो, या दूसरी इमरजेंसी, या गदर की वारदात। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, एमरजेंसी। क्या है? एमरजेंसी की वारदात को दिखाया गया है। सवाल नंबर 37, दिल्ली से महानामा कलीम किसने जारी किया था? ज़फ़र अली ख़ान, जोश मलियाबादी, शाहिद अहमद वाल्मवी। क्या है जो गलत टाइपिंग हो गया? शाहिद अहमद दहलवी हो गए। शाहिद अहमद दहलवी या दाग दहलवी। दिल्ली से कलीम महानामा किसने जारी किया था? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बी, जोश
मलियाबादी, जोश मलियाबादी। सवाल नंबर 38, अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़्म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? ब्राउन, प्रोफेसर आर्नल्ड, प्रोफेसर निकल्सन या डॉक्टर मैक? फ़ारसी में लिखी थी इसरार खुदी, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने वाले आपको सिर्फ एक ही नाम बार बार याद आता होगा, प्रोफेसर आर्नल्ड। ये इनके उस्ताद थे, इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया था, ये इसका जवाब नहीं है। तो सोच लीजिए दूसरा जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब दोस्तों सी, प्रोफेसर निकल्सन ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। सवाल नंबर 39, इनमें कौन अवामी शायर के तौर पर मशहूर है? अवामी शायर कौन कहलाता है? अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, अख्तर उल यमान या नज़ीर अकबर आबादी? अवामी शायर, लोकप्रिय शायर कौन कहलाता है? इसका सही जवाब है डी, नज़ीर अकबर आबादी, क्योंकि उन्होंने आवाम के मसाइल को या आवाम के टॉपिक्स को लेकर ही नज़में लिखी है। आवाम को लेकर होली, दिवाली, त्यौहार, उनके रहन सहन के रीति रिवाज को लेकर नज़में लिखी है, और हर मज़हब को लेकर लिखी है, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू मज़हब की भी बहुत सारी नज़में इन्होंने लिखी है, इसलिए इनको आवाम का शायर कहा जाता है, अवामी शायर ये कहलाते हैं। सवाल नंबर 40, नज़्म ये दुनिया दारुल मकाफ़ात किसकी तख्लीक करदा है? नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली या आमिर उस्मानी? इसका सही जवाब है ए, नज़ीर अकबर आबादी की किताब है ये दुनिया दारुल मकाफ़ात। सवाल नंबर 41, फैज़ अहमद फैज़ की जेल में तख्लीक करदा नज़मों का डैश मजमुआ है, कौन सा है? दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्तबसंग, नक्श फरियादी? जिंदान भी क्या किसको कहते हैं? कैद को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? कैद या जेल को ही जिंदान कहते हैं। तो जिंदान में आपने जो लिखा था वही जिंदानामा कहलाया। इसका सही आंसर क्या है? बी। क्या है? बी। सवाल नंबर 42, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला शायर हैं अकबर इलाहाबादी, मौलाना हाली, फैज़ अहमद फैज़ या जोश मलियाबादी? ये कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं बार बार, क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सवाल ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए कुछ सवालों को बार बार लिया गया है। सियालकोट में अल्लामा इकबाल के अलावा पैदा कौन हुआ है दोस्तों? फैज़ अहमद फैज़। कौन पैदा हुआ है? फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 43, सहरुल बयान में बेनज़ीर को कौन अगवा कर लेती है? बकावली, बद्र मुनीर, माहिरुख या नजमुन निसा? सहरुल बयान बहुत शानदार मसनवी है, मीर हसन की लिखी हुई मसनवी है। इसमें किस्सा है बेनज़ीर और बद्र मुनीर का। तो बेनज़ीर बादशाह का बेटा होता है, बद्र मुनीर इसमें हीरोइन होती है, बकावली एक फूल होता है जो तोड़ के लाना होता है, नजमुन निसा ये बद्र मुनीर की कौन होती है? सहेली होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है इसकी, ठीक है। माहिरुख ये उस परी का नाम होता है जो बादशाह के लड़के को यानी बद्र मुनीर को, बेनज़ीर को देख लेती है। तो बेनज़ीर को ये माहिरुख परी उठा के ले जाती है और क्या कर लेती है? अगवा कर लेती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, माहिरुख परी। ये मसनवी आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, बाकी सवाल तो आपको याद नहीं रहेंगे। सवाल नंबर 44, राम बाबू सक्सेना ने किस दौर को अहद ज़र्री से ताबीर किया है? अहद ज़र्री, ज़र कहते हैं सोने को, अहद ज़र्री सुनहरी दौर। कौन से दौर को सुनहरी दौर से ताबीर किया है राम बाबू सक्सेना के मुताबिक? मीर सौदा, गालिब व ज़ौक़, आतिश व नासिख, इंशा और मसहफ़ी? किसी और क्राइटेरिया में कुछ और होगा, किसी और बुक में कुछ और होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ राम बाबू सक्सेना की। राम बाबू सक्सेना के मुताबिक मीर और सौदा का जो दौर था इसको अहद ज़र्री दौर माना है, इसको सुनहरी दौर माना है। सवाल नंबर 45, मसनवी कदमराव पदमराव किसकी तख्लीक है? मसनवी कदमराव और पदमराव किसकी तख्लीक है? शहबाज हुसैनी, लुत्फ़ी, निज़ामी बेदरी या अशरफ? अशरफ भी था, अशरफी भी था।
बहुत बार रिपीटेड हुआ सवाल है, कदम राव पदम राव मसनवी लिखने वाले कौन है? निज़ामी बेदरी इसका क्या है? सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 46, खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, मरगूबुल क़ुलूब और मग़ज़ मरगूब किस सूफ़ी शायर की तख्लीक़ात हैं? ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसू दराज, मीराजी शमशुल उशाक, बुरहानुद्दीन जानम या हज़रत अमीर खुसरो। यहाँ पर नाम से दो ही थे सवाल में, बाकी नाम मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी नाम आए एग्ज़ाम में तो आप कंफ्यूज ना हो। एक नाम है खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, मरगूबुल क़ुलूब और मग़ज़ मरगूब। ये सारी जो तसनीफ़ात हैं ये सभी सिर्फ एक इंसान ने लिखी हैं और उनका नाम है मीराजी शमशुल उशाक। मीराजी शमशुल उशाक इनका नाम है। सवाल नंबर 47, इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब नौरस किस मौजू पर बहस करती है? शायरी, मौसीकी, तसव्वुफ़ या अरूज़? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सवाल पिछली क्लास में भी घुमा फिरा कर पूछा जा चुका है। और मैंने बताया था कि नौरस जो किताब है, इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है नौरस, ये मौसीकी पर डिपेंड करती है। मैंने बताया था मौसीकी में, संगीत में जिस तरह 7 सुर होते हैं तो आपको समझ लेना कि इन्होंने 9 सुर बता दिए थे और वही 9 सुर किस में लिख दिए? इन्होंने मौसीकी में लिख दिए। इस किताब का नाम है नौरस। सवाल नंबर 48, शाह बुरहानुद्दीन जानम किसके फर्जंद व खलीफा थे? कुतुब राजी, ज़हूरी, शाह मीराजी या हुस्न शौकी? इसका सही जवाब है दोस्तों शाह मीराजी, जिसका मैंने पिछले साल बताया था। शाह मीराजी शमशुल उशाक है ना, उनके ये फर्जंद भी हैं और ख़लीफ़ा भी हैं। शाह बुरहानुद्दीन जानम ये उनके ख़लीफ़ा भी और फर्जंद भी हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी है। खुशनामा, खुशनग्ज़, शहादतुल हकीकत, मरगूबुल क़ुलूब, ये इनके बेटे हैं। सवाल नंबर 49, कलीमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? बुरहानुद्दीन जानम, शाह मीराजी शमशुल उशाक, हकीम आतिश या मोहम्मद मुकीमी? कौन है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, बुरहानुद्दीन जानम ने लिखा है कलीमतुल हक़ाइक़। आखिरी सवाल आज का हमारा, सवाल नंबर 50, अल्लामा इकबाल की नज़्म हिमालय सबसे पहले किस रिसाले में शाया हुई? नुक़ूश, उर्दू अखबार, मखज़न या ज़मींदार? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मखज़न से ये क्या हुई थी? शाया हुआ था हिमालय नज़्म, जो कि अल्लामा इकबाल की नज़्म है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है? सिर्फ एक लाइक करना है। क्या करना है? सिर्फ एक लाइक कर देना है। एक लाइक करने से हमारा काम हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो हम आपके लिए और भी क्लास बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो भी सजेशन देना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और सबसे आखिरी बात, कितने सवाल आपके 50 में से सही हुए हैं? आप पेन कॉपी पेपर लेके बैठे हमेशा की तरह, बार बार चेक करें। जितने सवाल सही हों बताएं ज़रूर। 50 में से 49 हुए हैं, 48 हुए हैं, 47 हुए हैं, 46 हुए हैं। अगर 45 से भी नीचे हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए शानदार सवालों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।